हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। जय जय श्री सीताराम। राम नाम की महत्वता इस कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में है। बिना राम नाम के जीव भगवान की शरणागति पा ही नहीं सकता। नाम का महत्व, नाम का प्रभाव इस कलयुग में ही नहीं, कलयुग में तो ये एक सरल है कि राम नाम लेना बहुत सरल है चारों युगों में, लेकिन इसका प्रभाव, इसकी महत्वता सभी युगों में है। अरे चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में इसकी महत्वता है, लेकिन कलयुग में इसके अलावा जीव के पास कोई आधार, कोई उपाय और है ही नहीं। भगवान नाम, चाहे राम नाम, चाहे कृष्ण नाम, जितने भी भगवान की विभूतियां हैं, उनके नामों में भगवान ने अपनी शक्ति रख दी है। जिस विग्रह से भक्तों के हित करने के लिए विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनके हित के लिए जिस विग्रह रूप में भगवान इस मृत्यु लोक में आए, उन सब नामों में भगवान ने अपने नाम की शक्ति रख दी है, क्योंकि उस नाम का आधार पाकर हर युग में जीव और विशेष रूप से कलयुग में इस भवसागर को पार कर सकता है। भवसागर, सागर की उपमा दी है इस संसार को, क्योंकि सागर का पानी खारा है और इस संसार के जितने भी विषय वासनाएं वो सब नष्ट होने वाली हैं, सब खारी हैं। सागर अथाह होता है तो ये संसार भी अथाह है, इसका पार भी कोई नहीं पा सकता। इसलिए भवसागर को पार करने के लिए नाम रूपी जो जहाज भगवान ने प्रदान की है, वो नाम रूपी जहाज चारों युगों में जीव का उद्धार करती है, जीव को भगवान के पास ले जाकर मिला देती है। लेकिन कलयुग में अब चूंकि न तप है, न जप है, न योग है, कुछ भी साधन नहीं है, क्योंकि पूरे होते ही नहीं है, इसलिए इस नाम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। कल विशेष नहीं आन उपाय, और कोई उपाय नहीं है, आगे बताएंगे क्यों नहीं है वो। तो ये नाम जो है हनुमान नाटक में आता है, कल्याणाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परम पद प्रशस्य प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में एकम कविवरम वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। जैसे समस्त कल्याणों का खजाना, निधि, निधान ये राम नाम है। कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। कलिमल मथनम, कलि के पापों का, जितने भी कलयुग युग के अनुसार जो पाप होते हैं उनका सबका नाश करने वाला है।
और पावनम पावना नाम, और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला ये राम नाम है, भगवान का नाम है। तथा जो श्रेष्ठ परम पद की प्राप्ति के लिए चले हुए जो पथिक, जो साधक हैं, उन मुमुक्षुओं को ये पाथे है, और सभी कवियों की वाणी का सुखद विश्राम स्थान है। सज्जनों का जीवन एवं धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। वह श्री राम नाम आप लोगों को कल्याण रूप ऐश्वर्य प्रदान करे। ये नाम की प्रधानता है, नाम की महिमा है। नाम की महिमा मानस में भी देखिए, नाम का प्रभाव, नाम का प्रताप, नाम की महिमा ये अनंत हैं। मेरा जैसा कलयुगी जीव इसका वर्णन कैसे कर सकता है? कहा कहूँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ तक कहें इसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। कहा कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी इसकी प्रभाव को, इसकी महत्वता को, इसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर मेरा जैसा जीव जो कलिमल ग्रसित है, जिसकी न मति स्वच्छ है न रुचि स्वच्छ है, फिर कैसे राम नाम की महिमा का वर्णन कर सकता है? लेकिन फिर भी जो संतों से सुना है, जो कुछ प्रभु कृपा से स्वाध्याय किया है, उसी के अनुसार अपने मन को सुख प्रदान करने के लिए कि भगवान के चरित्रों का गान, भगवान के नाम का गान हमेशा जीव का कल्याण करता है। इसी भावना से कुछ राम नाम के प्रभाव के बारे में मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ। नाम के प्रभाव को सबने पहचाना। काकभूषण जी कहते हैं कि इसके बिना, नाम के बिना गति है ही नहीं। मेरे प्रभु के नाम के बिना किसी भी जीव की गति नहीं हो सकती। तरहीन बिन से ये मम स्वामी, अरे राम नमामि नमामि नमामि। मेरे स्वामी के नाम का सहारा लिए बिना जीव तर ही नहीं सकता। इसलिए उस राम नाम को मैं प्रणाम करता हूँ। इस राम नाम को शिवजी भगवान महामंत्र स्वरूप मानकर जपते रहते हैं। महामंत्र जोई जपतु महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इसी के बल पर, इसी के नाम के प्रभाव के बल पर ही वो काशी में मृत प्राणियों को मुक्ति देते हैं। ये नाम का ही प्रभाव है। महिमा जास नाम गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस राम नाम की महिमा को गणराज जी, गणेश जी ने जाना, इसलिए सर्वदेव में प्रथम पूजने योग्य अग्र पूजा उनकी होती है इस राम नाम के प्रभाव से ही। जान आदि कभी नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। वाल्मीकि जी ने इस राम नाम के प्रभाव को जाना, इस भगवान नाम के प्रभाव को जाना और उल्टा नाम जप कर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। यानी अपने आप का उद्धार कर लिया और जगत का उद्धार कर दिया। सहस नाम सुने, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जेहि पिए संग, जपि जेहि पिए संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और सहस्त्र नामों के बराबर इस राम नाम को जानकर शिवजी ने माता जी को उपदेश दिया, तो उन्होंने विश्वास कर कर सही माना, तो वो भी इसी नाम को जपते हैं। माता जी भी इसी नाम को जपती हैं। इतना प्रभाव इस राम नाम का है कि ये सारे काम कर देता है। इस कलयुग में कोई भी साधन इतना सुलभ नहीं है जितना राम नाम है।
सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, अरे सेवत सादर समनु कलेशा। सबको सुलभ है, निर्धन हो, धनवान हो, दरिद्री हो, रोगी हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके लिए सुलभ है। कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। राम नाम सबके लिए सुलभ है। ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़े, श्रम करना पड़े। सबके लिए सुलभ है और प्रतिदिन सुलभ है, हमेशा उपस्थित रहता है और सब जगह है, कहीं भी सुमिरन कर लो। लेकिन एक शर्त दी बाबा ने, सेवत सादर समन कलेशा। और उसका प्रभाव क्या है? सादर सहित यदि जो इसका प्रेम पूर्वक जो इसका स्मरण करता है, जो इसको भजता है, जो इसको दिन रात अपने हृदय में जो इसका चिंतन करता है, उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रभाव ये बताया बाबा ने। और आगे फिर कहते हैं, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाऊ। इसका सुमरन सबके लिए सुखद है, सुलभ है, आराम से सुमरन कर सकता है और सुखद, इसका परिणाम सुखकारी है सबके लिए। ये इस लोक को भी निभा देगा और परलोक को भी निभा देगा। इसलिए भगवान नाम में इतनी शक्ति है, इतना प्रभाव है कि जीव यदि आदर सहित, प्रेम सहित इस कलयुग में इस नाम का सहारा ले ले, आश्रित हो जाए, तो जीव का उद्धार हो जाता है। ये नाम में इतनी ताकत है कि ये नाम उस नामी से मिला देता है। व्यवहार में भी आपने देखा होगा, व्यक्तियों के झुंड में किसी व्यक्ति को नाम से आप पुकारोगे तो वो आपकी तरफ देखेगा और आपके बुलाने पर आपके पास आएगा। इसलिए नाम में इतनी ताकत है भैया। ये संतों का अनुभव है, कुछ थोड़ा बहुत भगवत कृपा से, जो भगवान की कृपा, संतों की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से कुछ अंश मात्र अनुभव इस दास को भी है। नाम में बड़े गुण हैं, ये नाम ही उस नामी से मिला देगा, नाम उस नामी से मिला देगा। नाम में मंत्र से भी ज़्यादा शक्ति है। एक होता है नाम जप, एक होता है मंत्र जप। मंत्र जप करते हैं, एक होता है नाम जप, सुमिरन, हमेशा नाम का स्मरण, खाते पीते, उठते बैठते, हंसते जागते सोते, हर समय नाम का स्मरण। तो उस मंत्र में क्या परेशानी है और इस नाम में क्या सुलभता है, ये शास्त्रों में देखने को मिलता है। क्योंकि नाम एक संबोधन है और मंत्र क्या है? मंत्र में जिस देवता का मंत्र है, जिस देवता को आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसमें उसकी स्तुति यानी उसका नमन है और स्वाहा है, दो ही चीज़ है। जिस देवता के प्रति जो मंत्र है उसमें उसका नमन है, उसकी स्तुति है और स्वाहा है, उसको जो प्रदान करते हैं आप। लेकिन नाम में केवल संबोधन है। दूसरा, नाम का विधि रहित जप है, कोई विधि नहीं करनी पड़ती, कोई आसन नहीं जमाना पड़ता, कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत नियम संयम कुछ रखने की आवश्यकता, ये सब करा देगा। धैर्य रखो, ये सब करा देगा। इसमें सब कुछ निहित है, आगे उदाहरण आएगा। ये बीज रूप है। जैसे एक बीज में, किसी भी वृक्ष के बीज में, उसमें तना भी होता है, पत्ती भी होती है, पुष्प भी होती है, फल भी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस बीज को जब आप बोते हैं और उसको जल के द्वारा सिंचित, सूर्य भगवान के द्वारा उसको प्रकाश मिलता है, अनुकूल ऋतु मिलती है, तो वो सब चीज़ प्रकट हो जाती हैं। उसी तरह से इस नाम में सब चीज़ें हैं। योग भी है, कर्म भी है, कर्म योग भी है और ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है। इस नाम में तीनों चीज़ें निहित हैं, बीज रूप में निहित है। तो कह रहे थे नाम में संबोधन है और जबकि मंत्र
कि में नमन और स्वाहा है। नाम का विधि रहित जप है, कोई नियम नहीं है नाम का, कभी भी नाम आप ले सकते हो, चलते चलते भी नाम ले सकते हो। मंत्र का विधि सहित अनुष्ठान होता है। मंत्र में पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र करण चाहिए, पवित्र अनुष्ठान में जो वस्तुएं काम में लेने वाली हैं वो चाहिए, शुद्ध उच्चारण मंत्र का चाहिए, उसमें विधि है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, करने वाला शुद्ध होना चाहिए, उसमें विधि है। वो विधि बिना विधि के मंत्र का विधि सहित अनुष्ठान होता है, ऐसे नहीं होता। और सुमरण नाम जो होता है, नाम का वो अंतःकरण से होता है, अंतःकरण से नाम का सुमरण होता है। और मंत्र का अनुष्ठान बाह्य क्रिया विधि से होता है। आप क्रिया विधि से अनुष्ठान कर रहे हैं, मन कहीं भी जा रहा है, लेकिन नाम का स्मरण जो होगा वो मन सहित होगा। नाम जप में भाव प्रधान है और मंत्र अनुष्ठान में क्रिया की शुद्धता, कर्ता की शुद्धता, मुहूर्त आदि प्रधान होते हैं। तो ये नाम में विशेषता है, नाम नामी को पकड़ा देगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने नाम की वंदना की है, राम नाम की वंदना। काफ़ी चौपाइयों में, काफ़ी दोहों में वंदना की है। पहला जो वंदना की जो चौपाई आती है वो आती है, हरे बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है। अब यहाँ सबसे पहले हरे बंदऊ नाम राम रघुबर को, यह राम शब्द भी आया और रघुबर भी शब्द आया, दोनों शब्द आ गए। इस चौपाई में राम और रघुबर दोनों आए हैं। अतः प्रथम भाव शब्दार्थ के अनुसार कि रघुकुल में जो श्रेष्ठ उत्पन्न हुए हैं राम, वो उन राम के नाम की वंदना करता हूँ। और दूसरा बंदऊ नाम राम रघुबर, दूसरा राम में इसमें जो अंतर्निहित जो गूढ़ार्थ निकलता है वो निकलता है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मन इति राम पदे नाम नासो पर ब्रह्मा विधीयते। ये निर्गुण स्वरूप के लिए कहा है। जो निर्गुण निराकार रूप में सब जगह रहता है, उस परमात्मा का नाम भी राम है। अर्थात रघुवर से साकार सगुण राम और राम से निर्गुण निराकार भाव है, क्योंकि नाम दोनों का ज्ञान करा देता है। एक माधुर्य सगुण साकार दशरथ पुत्र राम और दूसरा ऐश्वर्य पूर्ण निर्गुण निराकार पर ब्रह्म राम के बारे में कहा है। आगे बाबा ने दोनों के बारे में कहा है कि दोनों को कैसे ज्ञान कराता है नाम। जैसे एक व्यक्ति को अंग्रेजी इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, दूसरे को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। अब एक दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते भाई। निर्गुण और साकार दोनों अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। निर्गुण का कोई आकार नहीं, साकार का आकार होगा। निर्गुण में गुण भी है, वो निर्गुण भी है, और साकार में गुण होंगे। ऐश्वर्य संपन्न होगा, मूर्ति रूप होगा, साक्षात दिखाई देगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी प्रतीत है नहीं, लेकिन विरोधी प्रतीत होते हैं। तो अब हिंदी जानने वाले को अंग्रेजी का पता नहीं, अंग्रेजी जानने वाले को हिंदी, तो बीच में क्या कैसे समझ में आए एक दूसरे की भाषा। तो उसमें तुलसी बाबा ने बड़ी चतुरता से अपने अनुभव से, संतों के अनुभव से और शास्त्र के ज्ञान से ये रख दिया कि अगुण सगुने बिचे नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुरे दुभाषी। इस सगुण और निर्गुण का परिचय बताने वाला जो नाम है ना, ये दुभाषिया है। ये दोनों की भाषा जानता है नाम, सगुण की भी और निर्गुण की भी। यदि सादर
पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक नाम पर निष्ठा रखकर इसका स्मरण करोगे तो नाम महाराज दोनों का ज्ञान करा देंगे, सगुण का भी और निर्गुण का भी। इसलिए बंदव नाम राम रघुवर को सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को इन्होंने इसमें लिया है। क्योंकि अंतर्यामी रूप से जो सब में रमते हैं वे भी राम कहलाते हैं। राम अवतार में कल्प कल्प में अवतार हुए हैं, शास्त्र ऐसा बताते हैं, लेकिन शिवजी के विवाह में तुलसी बाबा ने जो नाम वर्णन किया है उसमें गणेश जी की वंदना का वर्णन किया है। तो कल्प कल्प के अवतार हैं ये। राम तो निराकार, राम तो कबीर जी भी राम को भजते थे और उनके पंथ से जो है वो भी राम को भजते थे, वो निर्गुण निराकार को भजते थे। तो राम तो अनादि हैं, अनंत हैं। अब वो विप्र धैनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, उसी राम ने साकार रूप धरकर, राम रूप धरकर दशरथ के कुल में उत्पन्न होकर भक्तों को सुख देने के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, असुरों की रक्षा के लिए अवतार ले लिया, साकार रूप हो गए, वही राम। तो दोनों की वंदना की है, बंदव नाम राम रघुवर को, इसलिए दोनों आया है। अब दोनों का नीचे की जो चौपाई में लिखा है, हेतु कृसान भानु हिम कर को, उस राम के नाम की वंदना करता हूँ जो हेतु यानी कारण है। कृषाणु, हेतु कृषाण यानी अग्नि का और भानु का और चंद्रमा का, जो इन तीनों का कारण है। अग्नि में दाहक शक्ति, दाहत्व, प्रकाशत्व, सूर्य में प्रकाशत्व, उष्णत्व, और चंद्रमा में शीतलता, प्रकाशत्व। ये कहाँ से आया? ये उन राम से ही आया, इनका स्वयं का नहीं है। ये तो कार्य हैं, कारण तो वो एक परमपिता परमात्मा वही राम है। हेतु कृषाण भानु हिम कर, ये नाम जो है ये ही कारण है, क्यों इसके कारण ही ये प्रकाशित हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये सारा सृष्टि, जगत, सारा संसार उस राम नाम के प्रकाश से ही प्रकाशित है। अब इन तीनों का जो नाम लिया इन्होंने, इन तीनों से तुलसीदास जी का भाव जो था वो बता रहे हैं, क्योंकि सबके प्रकाशक परमपिता परमात्मा राम ब्रह्म वही है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, सबके प्रकाशक हैं। ये संसार सब, सारा सृष्टि, सारी प्रकृति राम नाम के प्रभाव से ही प्रकाशित हो रही है, राम के नाम से ही प्रकाशित हो रही है। इसमें हेतु के अर्थ, हेतु कृषाण, पहला शब्द जो है हेतु कृषाण, हेतु का अर्थ है कारण, आदि कारण और बीज। हेतु नाम कारणम बीजम निदानम, केरणम, अमरकोश की यह व्याख्या है। हेतु नाम कारणम बीजम निदानम त्वादिक कारणम, त्वादिक कारणम अर्थात भूत कारण और बीज कारण, आगे कारण के भेद, सामान्य कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, कई कारणों के भेद। कारण और कार्य, अब कारण तो हुआ राम नाम, और कार्य क्या हुआ? अग्नि, सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा, ये तीनों कार्य हुए, और इन के कारण श्री राम नाम हैं। तात्पर्य कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा ये तीनों तेजस्वी हैं, संसार में परम ज्योतिष्मान ये तीन ही हैं, और इनके हेतु श्री राम नाम है। अर्थात राम जी के तेज से ही ये तीनों तेजस्वी हुए। नाम के एक एक अक्षर से इनमें तेज पाया है। यानी राम में 3 अक्षर आते हैं, रे, ए और मैं। रकार से अग्नि, ए से भानु और मैं से चंद्रमा। क्योंकि अब तीनों का ही संबंध शरीर से होता है। चंद्रमा मनसो जाए तो चक्षु सूर्यो जायते,
मुखादृश्चाग्निश्चे प्राणाद्वायुरजायते। चंद्रमा से मन उत्पन्न होता है और नेत्र जो हैं वो सूर्य भगवान से उत्पन्न, मुख अग्नि से उत्पन्न, अग्नि का निवास है मुख में। तो इन तीनों के द्वारा इस शरीर में जो ये देवता जो हर इंद्रिय पर बैठे हुए हैं, इन तीनों का यहाँ स्थान है। और जब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भगवान के नाम से, राम के नाम से प्रकाशित होती हैं, तो ये शरीर जहाँ देवता बैठे हुए, शरीर में भी जीवनीय शक्ति वो चेतन तत्व आत्मा के द्वारा ही है। इसलिए उस नाम का प्रभाव बता रहे हैं। बीज कारण इसमें जैसे इसका भाव है, राम नाम के तीनों अक्षर क्रम से रे ए में तीनों बीज हैं, अर्थात बीज अक्षर हैं। रे अर्थात बीज, ए भानु बीज और मैं चंद्रमा बीज है। ये बीज यानी मूल कारण हैं। अब कई बार ऐसी शंका भी होती है, कई लोग कहते हैं कि बीज स्वयं वृक्ष को उत्पन्न करके अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी उसी में विलीन हो जाता है। क्या ऐसा ही नाम है ये? नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं है। कारण दो तरह के होते हैं। बीज को यदि देखते हैं, बीज स्वयं वृक्ष में मिल गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष कारण जो होते हैं, राम नाम विशेष कारण है इनके हेतु का, बीज का। वो कैसे? एक पिता 5 संतान उत्पन्न करता है, लेकिन पिता और माता का अस्तित्व बराबर बना रहता है, लीन नहीं होता है, लीन नहीं होता। दूसरा उपादान कारण, कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, लेकिन कुम्हार जियों के तो बना रहता है। तो ये विशेष कारण है। विशेष कारण से बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिमकर को। अब इसमें देखिए, अब इनका कारण कार्य भाव जानने के बाद अब इनका प्रभाव देखिए क्या करते हैं ये। कारण तो अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का राम नाम है, और वो राम नाम अब ये तो राम के कारण है, लेकिन भगवान का नाम इसके अलावा भी काम करता है। अग्नि क्या करती है? दाहकता, शुभ अशुभ सब चीज़ों को जला देती है और उष्णता प्रदान करती है, प्रकाश देती है। सूर्य भगवान भी प्रकाश देते हैं, उष्ण देते हैं, अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा शीतलता देता है, शरीर को पोषणता देता है। इसके अलावा भी जो नाम है, इनसे विशेष कार्य करता है। वो क्या करता है? इसलिए तुलसीदास जी ने क्रम से इनका सबका नाम लिखा है। हेतु कृषाण, कारण तो है, लेकिन सबसे पहले अग्नि का नाम। अग्नि अच्छी बुरी वस्तुओं को जलाती है, दाहकत्व शक्ति है, उष्णता है, प्रकाशत्व है। लेकिन राम का नाम क्या करता है? मन के अंदर जो मल भरे हुए हैं, जो अशुभ संस्कार पड़े हुए हैं, अशुभ कर्म हैं, राम का नाम उनको जलाकर भस्म कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है। अब जब अशुभ संस्कार जल गए, वासनाएं जल गई, मन की मलिनता थी, जो मल जल गया, ममता मल जल जाए, ममता रूपी जो मल था वो जल गया। उसके प्रभाव से तो फिर क्या होता है? सूर्य भगवान स्वच्छ प्रकाश देते हैं, निर्मल प्रकाश देते हैं, और निर्मल प्रकाश देकर फिर उसको स्वयं का बोध होता है, ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, और बोध होकर भगवान की तरफ जीव आकर्षित होता है। तो फिर चंद्रमा जो है शीतलता, भक्ति प्रदान करता है, भक्ति देता है, और भक्ति से भगवान का सामीप्य और शीतलता, आनंद, परमानंद की प्राप्ति होती है। अग्नि व्यक्ति के अशुभ कर्मों को जलाकर, मन का मल हटाकर उसको स्वच्छ बना देती है। सूर्य भगवान तम का यानी अंधकार का नाश कर देते हैं, और चंद्रमा शीतलता यानी भक्ति। तो भगवान का नाम ये प्रदान करता है, भगवान के नाम में ये शक्ति है, क्योंकि अग्नि के लिए आया है। भगवान का नाम ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसको नहीं जला सकता। विवस्था में भी भगवान का नाम यदि निकल जाए तो अनेक जन्मों के रचित जो पाप हैं वो जल जाते हैं। बिबसौ जासु नाम नर कही, रचित अनेक अग दही, ऐसा कुछ आता है।
बिबसौ नाम जासु नर कही, जन्म अनेक रचित अग्ध है। अनेक जन्मों में जो उसने पाप किए वो सब जल जाते हैं, इसलिए अग्नि के लिए आए। काहन पावक जारी सक, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको अग्नि नहीं जला सकती? ऐसा कौन सा पाप है जिसको राम नाम नहीं जला सकता? सबको भस्म कर देगा। और उसके बाद उयऊ भानु बिन श्रम तम नासा, और जब प्रकाश उदय सूर्य भगवान उदित हो जाएंगे तो स्वभाव से ही अंधकार भाग जाएगा। जीव में के हृदय में जीव हृदय तम मोह विषय की, जो मोह रूपी अंधकार जो जीव के हृदय में बसा हुआ है ना, वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर सूर्य भगवान जब उसको प्रकाशित करेंगे, क्योंकि स्वच्छ हो गया तो वो भाग जाएगा, कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। और फिर चंद्रमा क्या करेगा? भक्ति क्या करेगी? चंद्रमा का जो द्योतक है वो क्या है? शरद ताप निशि सस यप हरहि, फिर वो तीनों तापों का नाश कर देगा। भक्ति चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। तो ये भगवान के नाम का ये तीनों, और इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले चौपाई यही लिखी, बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषाण भानु, क्योंकि इतनी जल्दी शीघ्रता से न तो मल का नाश होने वाला था और न उस हृदय में अंतःकरण में प्रकाश प्रस्फुटित होने वाला था, और न भगवान की जो चरित्र जो तुलसीदास जी ने गाए वो उनको दृष्टिगोचर होने वाले थे। इसलिए हनुमान जी ने सद्बुद्धि जी कृपा की, भगवान के नाम की वंदना है, तो उससे उनका जो अंतःकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध अंतःकरण में प्रकाश हो गया, और फिर भगवान के सारे चरित्र आ गए और उन्होंने वर्णन कर दिया। क्योंकि इस कलयुग में ये साधन ऐसा है जो त्वरित फल देने वाला है, और इसमें त्रुटि की चूक का कोई सवारी पैदा नहीं होता। भाय कुभाय अनक अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, चाहे भाव से लो कुभाव से लो। अरे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, भगवान को प्राप्त हो गए, तो इसलिए भाव कुभाव अलग, कैसे भी भगवान का नाम, इसके बिना हृदय अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही जप तप नियम संयम तीर्थ यात्रा कुछ भी कर लो। तीर्थ यात्रा देखिए, नियम संयम इस कलयुग में कोई पूरे होने वाले हैं ही नहीं है, क्योंकि काल प्रभाव सब पर है। भैया कोई भी नियम करोगे वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, वो पूरा पड़ेगा ही नहीं। शरीर का रोग है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, देश काल की परिस्थितियां हैं, कोई भी नियम पार पड़ने वाला ही नहीं है। और ये एक ऐसा नियम है, भाव से भगवान का नाम रटेगा, इसके बिना हृदय की जलन जीव का मनोमालिन्य छूटता ही नहीं है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना धोए जब तक हृदय को उस प्रेम रूपी भक्ति रूपी प्रेम रूपी जल से नहीं धोएंगे, जब तक ये अभियंतर मल छूटेगा ही नहीं। छूटई मल की मलई की धोए, कितना भी कर्म करने से मल छूटता ही नहीं है। कितना ही नियम ले लो, कितनी बार स्नान कर लो, कितना ही जप कर लो, क्यों कि स्थिति क्या है, इस कलयुग का प्रभाव सब पर है। तीर्थों में भी आ गया, जप में भी आ गया, दान में भी आ गया, जितने साधन आप करोगे सारे कलयुग के द्वारा ग्रसित हो गए। अरे कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जिम जल मीना। ऐसा पाप ने, ऐसा इस कलयुग ने उन साधनों को घेर लिया है कि बिना इस राम नाम के पिंडा छूटने वाला है ही नहीं। इसलिए ये एक भव सागर के रोगों की सफल जड़ी है, दिव्य औषधि है ये दिव्य औषधि। अरे भाई अपनाओ, इस दिव्य औषधि के बिना भवरोग मिटने वाले हैं ही नहीं, कितना ही कर लो। तुलसी बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं, राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। जिए की क्या? अरे दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप जला रहे हैं। हृदय कैसा भी व्यक्ति हो, सुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। कोई शारीरिक व्याधि से पीड़ित, कोई मानसिक व्याधि से, कोई तृष्णा से पीड़ित है, कोई अपने
शरीर से पीड़ित है, कोई अपने परिवार से पीड़ित, कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं, सुख मिलेगा कहाँ से। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम के जपे जाए जिए की जरन, इस राम नाम के जपने पर ही इस जी की जरन मिट सकती है। कली काल अपरि उपाय ते अपाय भय, जैसे तम नासिबे को चित्र के तरन, राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। कह रहे हैं श्री राम नाम जपने से ही मन की जलन मिटेगी, और कोई कारण और कोई उपाय है नहीं। इस कलयुग में योग यज्ञ आदि दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो गए हैं, जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ है। एक कैलेंडर पर सूर्य का चित्र बनाकर कमरे में टाक दो, क्या उससे तम दूर हो जाएगा? प्रकाश उससे प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं राम नाम के जपे जाए जिए की जरा। करम कलाप परिताप पाप साने सब। फिर कह रहे हैं अरे करम कलाप परिताप पाप साने सब, ज्यों सो फूल फूले तरु फोकटी फरन। अब कह रहे हैं कि कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों में सने हुए हैं। क्या कर्म करोगे, क्या क्रिया करोगे? पहली बात तो क्रिया कैसे की जाए, कर्म कैसे किए जाए, सत्कर्म क्या है, धर्म से प्रवृत्त प्रवृत्तियाँ, धर्म से प्रवृत्त कर्म कौन से हैं, इसका व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, और इस कलयुग में कर ही नहीं सकता। और कर्म करने में कर्ता शुद्ध हो, क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए। क्या क्रिया करोगे, क्या कर्म करोगे? मन शुद्ध होना चाहिए। जिस करण से क्रिया की जाए वो करण की शुद्धि होनी चाहिए, जिस सामग्री से क्रिया की जाए वो सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। कहाँ शुद्धि करोगे, किस किस की शुद्धि करोगे? तो इसीलिए लिखते हैं जैसे कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों में सने हैं, कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फल फूले हों पर फल लगे ही नहीं, फल नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि किसी भी कर्म में आप कहीं यात्रा करने गए, वहाँ कोई दृष्टांत देखा या वो कोई ऐसा दृश्य देखा, आपके मन में अश्रद्धा हो गई। गए थे तीर्थ यात्रा करने, अपना कल्याण करने, अश्रद्धा को साथ वापस ले आए, या वहाँ से झगड़ा कर लिया, या कोई बेईमानी कर ली वहाँ। क्या तीर्थ करने गए, क्या कल्याण हुआ? तो इसलिए कहते हैं करम कलाप परिताप पाप साने सब, ज्यों सुफूल फूले तरु फोकटी फरन, दम्भ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, सुगति साधन भई उदरी भरन। अब कह रहे हैं दम्भ लोभ और लालच ने उपासना का भली भांत नाश कर दिया है। भक्ति आप करते हो, भक्ति हम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, भक्ति को बेचते हैं, उसका मूल्य वसूलते हैं। क्या भक्ति हुई? ये भक्ति नहीं है। तो दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है, और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन रह गया है। जिसको किसी को ज्ञान हो, देखिए अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान होना और उसका बोध मन में उत्पन्न होना और उसके अनुसार आचरण करना, ज्ञान तो सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति इस कलयुग में है ही नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान है। सब कहते हैं शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, लेकिन है क्या? आचरण क्या है? आचरण क्या हो रहा है? उसका बोध, उसको क्रिया रूप में परिणति कर कर उसका अनुभव हो जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान तो सबको है। अब उस ज्ञान को भी जो थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन से कर लिया, गुरु संगति से कर लिया, सज्जनों की संगति से कुछ ज्ञान हो गया, संतों की कृपा से जो ज्ञान हो गया, उसका क्रय विक्रय शुरू कर दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया। मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है तो इतने पैसे लगेंगे कथा कहने में, ये बेचना शुरू कर दिया। इसलिए पेट भरने का साधन बन गया ज्ञान, मुक्ति का साधन नहीं रहा, मोक्ष का साधन नहीं रहा, भगवान प्राप्ति करने का साधन नहीं रहा, वो एक उदर पूर्ति का साधन बन गया। कितने व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथा सुनने जाते हैं, कितने व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथा कहते हैं। मनोरंजन, नाचना गाना कूदना,
पैसे का अर्जन करना, पैसे को बटोरना, यही तो एक रह गया है, और क्या है। इसलिए पेट भरने का साधन बन गया है। जोग ने समाधि निरुपाधीन विराग ज्ञान, हरे जोग ने समाधि निरुपाधीन विराग ज्ञान, बचन विशेष बेस कहूँ ने करनी, कपट कुपत कोटि कहनी रहनी खोटी, सकल सराहे निज निज आचरणी। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण होता है कि न तो योग ही बनता है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, ये कहाँ बन पाते हैं योग। आजकल तो योग का नाम हो गया बस आसन कर लो योग हो गया, योगाचार्य हो गए, योग में विशिष्ट उपाधि प्राप्त हो गई, आसन भी पूरे नहीं आते लेकिन योगाचार्य हो गए। भाई योग का तात्पर्य युंज धातु से होता है, योग का तात्पर्य होता है भगवान से जुड़ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधे, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके भगवान से जुड़ना, इस सांसारिक विषयों से उपरति प्राप्त कर कर भगवान से जुड़ना, ये सब। पर आजकल तो वो योगाचार्य है और ने समाधि उपाधि रहित है, वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं, करना कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार चल पड़े हैं, कहनी और रहनी सभी की खोटी है। सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं, अपने आप को प्रथम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मेरे आचरण गंदे हैं लेकिन मैं उपदेश कर रहा हूँ, मेरा मन मेरे द्वारा नियंत्रित नहीं है लेकिन दूसरे को उपदेश कर रहा हूँ कि मन को नियंत्रित करो। तो सब ये कहनी करनी ये भिन्न भिन्न हो गई है। मरत महेश उपदेश है कहा करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी, राम नाम को प्रताप हर कहे जपे आप, जुग जुग जाने जग वेद हूँ बरन। शिवजी राम नाम की महिमा केवल एक राम नाम की महिमा रही है। शिवजी गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं, वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन ही करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। मति राम नाम ही सो रति राम ही सो, मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो, गति राम नाम ही की विपति हरन, राम नाम सो प्रतीति प्रीत राखे कब भूख, तुलसी ढरेंगे राम अपनी ढरन, राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। अब तो राम नाम में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे सरल सबसे सुगम सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है भवसागर से तरने का, और कोई उपाय है नहीं है। राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि राम की शरण से ही जीव का उद्धार हो सकता है, और कोई ऐसा उपाय है नहीं जो बिना राम नाम के इस जीव को पार लगा दे। इसलिए राम नाम के अलावा जितने भी और साधन हैं वो साधन इस कलयुग में फलीभूत नहीं हैं, कहने का अर्थ है। तो इसलिए विश्वास एक राम नाम को, इसी पर जीव विश्वास करे, दृढ़ विश्वास रखकर इसी का नाम जप करे, भगवान नाम का जप करे, अहिर्निश जप करे, तो ये नाम भगवान उस जीव के हृदय में कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों दे देते हैं। ज्ञान वैराग्य तप सब ज्ञान ये भर दे। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, इसी नाम का विश्वास करना चाहिए। कर्म जाल कलिकाल कठिन अधीन सुसाधित धाम को, ज्ञान विज्ञान योग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को। कारण क्या है कि कर्म कांड यानी यज्ञ आदि आहुतियाँ देना कलयुग में कठिन है, और उसका होना भी धन के अधीन है। बड़े बड़े यज्ञ भी धन के अधीन होते हैं। धन यदि होगा तो आप ये साधन सामग्री एकत्रित कर पाएंगे और इनको कर पाएंगे। फिर इनको कराने वाला शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध मंत्र उच्चारण करे, उसका अंतःकरण शुद्ध हो,
शुद्ध वृत्ति से रहे, और तुम्हारे जो धन का जो व्यय किया है उस सामग्री के खरीदने में, उस विद्वान को बुलाने में, वो भी धर्म के द्वारा कमाई हुई होनी चाहिए, और वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सामग्री शुद्ध, कर्ता शुद्ध, कराने वाला शुद्ध, सामग्री जहाँ से अर्जन की उसका जो करण, उसके जो साधन, उसमें जो धन लगा वो शुद्ध, ये सब शुद्ध होने चाहिए। अब रहे ज्ञान और वैराग्य, योग, जप और तप आदि साधन, सो इनके करने में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का भय लगा रहता है। ज्ञान, क्रोध आ गया, 1 मिनट में ज्ञान भाग जाता है, रुकता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता ज्ञान। अरे ऐसे ऐसे भगवान के प्रिय जो संत थे उनको क्रोध आ गया, लोमस जी को क्रोध आ गया भूषण जी के ऊपर, जबकि भगवान के प्रिय थे। सनक सनकादिक को क्रोध आ गया जय और विजय के ऊपर। बताओ कहाँ ज्ञान रहा, अस्तित्व रहा का ज्ञान का? जब ऐसे ऋषि जो भगवान को दिन रात स्मरण करते थे, भगवान के जप में लगे रहते थे, उनको ही क्रोध आ गया, तो कहाँ ज्ञान रह पाया? कैसे ज्ञानी कहे? इसलिए जप, तप आदि साधन, इनके करने में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का भय लगा रहता है। इसलिए श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का गाने वाला ही सदा सब प्रकार से योग्य है। और कोई विश्वास एक राम को, और कोई विश्वास, और इस कलयुग में जैसे कल्प वृक्ष फल देता है, उसी तरह से राम का नाम फलीभूत होता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। इस लोक को भी निभा देगा, परलोक को तो निभाएगा ही। कली नाम काम तरु राम को, हरे कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख, दोख घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और घन घटा यानी अज्ञान तथा कड़ी धूप यानी विषय विलास का नाश करने वाला है। ये कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महत्तम, उल्टे सूधे नाम को। कैसा भी नाम लो, उल्टा लो, सीधा लो, सब कल्याणप्रद होगा, कल्याण ही करेगा। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोचने पूछ मुकाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहाँ जीव का कल्याण होता है, जहाँ जीव परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए राम नाम का ये प्रभाव है। राम नाम कलि अभिमत, मन मांगे मिलेगा आपको, बिना मांगे ही देंगे प्रभु। जो आपको आवश्यकता होगी वो मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितिना पितु माता। इस कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकू, हरे राम नाम अवलंबन एकू। इस कलयुग में न तो कर्म कर सकते और नहीं भक्ति कर सकते और नहीं ज्ञान रह सकता। इसलिए सबका उपाय, सरल उपाय, श्रेष्ठ उपाय, और वो उपाय जो आपका अंत तक साथ देगा, भगवान से मिला देगा। नाम में इतनी शक्ति है, वो नामी से मिला देता है। इसलिए भगवान का नाम ही इस कलयुग में सब साधनों में श्रेष्ठ साधन बताया गया है। जय जय श्री राम सीता।